भारत देश अनेक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ कदम कदम पर भाषा, पहनावा और संस्कृति बदल जाती है। किसान यात्रा के अपने इस सफर में हम आ पहुंचे हैं भारत के एक उत्तर पूर्वी हिस्से में। इस राज्य का नाम है असम। भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा खूबसूरत वादियों, पहाड़ियों और झरनों से भरा पड़ा है। असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा है। असम पूर्वोत्तर दिशा में भारत का प्रहरी है और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी है। असम में हर साल हजारों पर्यटक यहाँ की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने आते हैं। यहाँ कदम कदम पर मौजूद कुदरत के अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं में से एक रंग है गोलाघाट जिले में स्थित एक बेहद अद्भुत जगह जिसका नाम ही है गर्म पानी। हमने जब अपने कदम आगे बढ़ाए तो हमें एक खूबसूरत तालाब दिखाई दिया। यहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जो कुदरत के इस अनूठे नजारे को निहार रहे थे और अचंभित हो रहे थे। कुदरत का एक ऐसा करिश्मा जिसे समझना नामुमकिन है। कहते हैं कि कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है, जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना उलझ जाते हैं, उतना बेड़ियों में जकड़ जाते हैं। कुछ ऐसी एक कहानी आपको मैं गोलाघाट से दिखा रही हूँ। किसान यात्रा घर घर, गांव गांव, राज्य में पहुंच रही है। हम पहुंच गए हैं असम में और असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ गर्म पानी के नाम से ये जगह मशहूर है, फेमस है, जानी जाती है। देखिए यहाँ का उबाल आपको दिखाई देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ठंड होती है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो है गुनगुना पानी यहाँ होता है। आप कभी भी यहाँ पर देखेंगे यहाँ का पानी आपको हमेशा गर्म ही नज़र आएगा। और इस पानी में आप थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कहते हैं कि ये पानी के अंदर जो बुलबुले आ रहे हैं, ये पानी जो उबाल खा रहा है, नहीं जाने ये कैसे हो रहा है, आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया। इसका रीज़न क्या है ये तो नहीं समझ में आता है, लेकिन ये भी एक करिश्मा है समझने के लिए कि अगर हमारे गांव में ऐसी जगह है तो टूरिस्ट वहां जुड़ जाता है। और अगर टूरिस्ट जुड़ने से उस गांव का विकास सीधा गर्म पानी से हो जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग आएंगे तो इस गांव का विकास होगा। तो उसी सिलसिले में हम भी यहाँ से गुजर रहे थे, ये तस्वीर आप तक पहुँचाते हैं और आगे बढ़ते हैं कहानी किसान यात्रा की। यहाँ का दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। यहाँ का पानी प्राकृतिक तौर पर इतना गर्म था मानो जैसे पानी को गैस पर गर्म किया गया हो। हमें पानी के अंदर से बुलबुले निकलते भी दिखाई दिए। हैरानी इस बात की थी कि आखिरकार पानी अपने आप कैसे गर्म हो सकता है। हमने खुद तालाब में उतरकर पानी को जांचा तो हम दंग थे। कुछ पल शांति के बिताने के बाद हम वहां से आगे निकल गए। किसान यात्रा की कड़ी में हमारी यात्रा एक बाजार में रुकी। यहाँ रुककर हमने सब्जी विक्रेता से बात की। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर असम के लोगों की जीविका कैसे चलती है। हमें सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि न सिर्फ ये लोग खेती करते हैं बल्कि उन्हीं उत्पादों को बाजार में लाकर बेचते भी हैं। इससे उनकी अच्छी आमदनी होती है। पहले से अभी तो ज़्यादा विकास होने लगा सब्जी का। पहले तो धान खेती ये सब हो रहा था, अभी तो सब्जी भी निकलने लगा। उसके बाद में हर एक सब्जी बाज़ार में आने लगा, फैसला ज़्यादा हो गया यहाँ का। और बाज़ार में हर हाट मार्केट लगता है यहाँ का। सब दुकानदार भी यहाँ पर बढ़ते जाता है। पहले जैसा तो छोटा मोटा एक मंडी लगता था ना, अभी तो बहुत बड़ा मंडी हो गया यहाँ का। सब्जी पूरा यहीं का सब्जी पूरा फैलावा निकलता है। हाँ, और सब यहाँ का गेहूँ इतना नहीं होता है, फिर भी ये सब्जी हरा सब्जी जितने भी है ना, सब टोटल यहाँ का होता है। अभी मैं खुद किसान हूँ और भी बहुत ज़्यादा यहाँ का किसान है। मिर्चा उर्चा हर एक चीज़, हर एक सामग्री मैंने लगाता है यहाँ का सब्जी। किसान पूरा यहाँ का खुश है क्योंकि सब्जी उपलब्ध होता है, सब कुछ होता है यहाँ का, गारंटी होता है, से फायदा होता है। इससे मैं भी डीडी किसान देखता हूँ, यहाँ का सब कुछ का जानकारी लेता हूँ। बाजार में हमने रुककर कुछ और विक्रेताओं से उनका हाल जाना। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर असम के गोलाघाट में पहले से अब तक क्या बदलाव हुए हैं, गांव-गांव में लोगों की तकदीर कैसे बदली। अच्छा, मार्केट कैसा है?
मार्केट तो दीदी अच्छा ही है अभी फिलहाल। आप लोगों को कोई समस्या? नहीं है, समस्या तो नहीं है, अपना जगह है कार्बेलंग में, अच्छा जगह है। ऐसा हम लोग रोज बाजार करता है। यहाँ पे सब्जियाँ बहुत होती हैं? होती है। हमारे किसान और क्या क्या लगाते हैं? किसान तो हम लोग का तो धान खेती लगाता है और सब्जी ऐसा भी लगाता है। और किसान अगर कहें कि तरक्की हुई है, विकास हुआ है, तो कैसे हुआ है? नहीं देखिए, आपको हम लोग तो दुकान से खरीदता है सामान, जो हरा सब्जी होता है ना, जो हरा सब्जी तो लोग किसान लोग लगाता है। और जो इधर में देखिए आप, और हरा सब्जी ये सब किसान लोग लगाता है। मार्केट में सुख शांति से काम करते हैं? हाँ, अच्छा से करते हैं। अच्छा है। मतलब कल्चर ठीक है, सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। असम की बात हो और यहाँ के एक सींग वाले गैंडे की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हजारों सैलानी गैंडे को देखने तो आते ही हैं, साथ ही याद के तौर पर लकड़ी से बनी गैंडे की मूर्तियां भी ले जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात सड़क के किनारे ऐसी ही खूबसूरत मूर्तियां बना रहे कारीगरों से हुई। कारीगर बेहद लगन के साथ मूर्तियां बनाते नजर आए। ये कारीगर पहले लकड़ी को घिस घिस कर एक रूप देते हैं, अपने अलग अलग औजार से उसे तराशते हैं और अंत में रंग भरकर मूर्तियों को असल रंगत देते हैं। इनकी अद्भुत कारीगरी को देखकर हमने भी हाथ आजमाया। नमस्कार, मेरा नाम बोलू सबर है। मैं असम का एक किसान हूँ। मैं 10 साल से राइनो बना रहा हूँ, थोड़ा एक दिन में ये राइनो एक बनाना पड़ेगा, तो इसका दाम 700-500 बिक्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत है, ज़्यादा मेहनत है। ये वाला ऑल इंडिया में ये राइनो प्रसार होने चाहिए, आपका जरूरी है। ठीक है, मेहनत कम है, मेहनत का काम है। ये वाला ये आसाम का एक पोटिक है राइनो। ये वाला आसाम से चलता है, ऑल इंडिया में ये फेमस है। ऑल इंडिया में ये वाला राइनो खरीदना चाहिएगा ना। सब लोग खरीद कर किन रहा है ना, हमारा मार्केट और ज़्यादा बढ़ गया। इन कारीगरों के हाथ में गजब की कला है। ये कारीगर बैम्बू रूट से एक बेजान लकड़ी को रंग रूप देकर उसे जीवंत बना देते हैं। इन कारीगरों का कहना है कि हर महीने ऐसी ही बनी अनेक मूर्तियों से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हाँ जी, मैं स्टेचू वगैरह करता हूँ, वुडन से, बेम्बो रूट से मैं स्टेचू बनाती हूँ। एनिमल्स, बर्ड्स, हर किसी का होम डेकोरेटिव आइटम में करता हूँ। खुश हैं आप? जी, मैं खुश हूँ। अभी तो बहुत ऑर्डर मिल रहा है। केरला मुझे किलोकेट सेल हो रहा है केरला में। लंदन में भी जा रहा है स्टेचू वगैरह। जो आदमी का जो फेस है, पासपोर्ट साइज, फुल साइज, मैं अभी तो बना रही हूँ। कनकलता बरुआ, मुलागा भरू। अच्छा इनकम कमा लेते हैं? जी। सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। कृषि असम की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। चावल इस राज्य की मुख्य खाद्य फसल है और जूट, चाय, कपास, आलू आदि यहाँ की नकदी फसलें हैं। हालांकि इन फसलों के अलावा यहाँ पर फूलों की भी कई किस्म मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हुए किसान यात्रा की टीम काजीरंगा की नेशनल ऑर्चिड बायोडाइवर्सिटी पार्क पहुंची।
यहाँ अंदर पहुँचते ही ऐसा लगा मानो हम किसी अलग दुनिया में पहुँच गए हों। यहाँ अलग अलग किस्म के हजारों फूल दिखाई दिए। आसपास के नज़ारों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जन्नत में कदम रख दिया हो। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई इस ऑर्चिड पार्क की देखरेख करने वाली महिलाओं से। तो काजीरंगा मैं पहुंच चुकी हूं। किसान यात्रा में हम विकास की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ऑर्किड गार्डन जो है किस तरह से किसानों के विकास की तस्वीर को पूरा करता है। अच्छा, ये काजीरंगा नेशनल ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क है और यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं इस पार्क से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट को प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे इससे किसानों, एक्चुअली ये जो मेन इनिशिएटिव है ये कृषक मुक्ति संग्राम समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों के विकास के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके थ्रू से ये प्रिजर्वेशन स्टेप लिया गया है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत ऑर्किड एक बहुत ही मतलब खूबसूरत फ्लावर होते हैं और उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। सबको पता है कि आजकल ऑर्किड काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। नॉट ओनली ऑर्किड्स, यहाँ पे हमने ऑर्किड का 1600 स्पीसीज यहाँ पे प्रिजर्व किया है। और यहाँ पे असम नेशनल म्यूजियम में कैक्टस है, हर्बल मेडिसिन, बैम्बो गार्डन, 74 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैम्बो। और सबसे कहा जाए कि अभी भारत में बोलने से चावल बहुत ही प्रसिद्ध है, तो धान का जो कलेक्शन होते हैं, पेडी कलेक्शन, और इसका हमने 360 इंडिजिनस पेडी कलेक्शन करके यहाँ पे प्रिजर्व किया है। और वो हमने यहाँ पे इसलिए प्रिजर्व किया है क्योंकि ये डे बाय डे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं इस पार्क में जुड़े हुए हैं और हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पे काम करते हैं और इसको चाहते हैं कि ये पूरा भारतवर्ष में मतलब बहुत ही पॉपुलर हो और सब ये जाने कि इससे मतलब कितना बेनिफिट्स है और हम किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि हमने किस तरह से ये ऑर्किड हो गया और ये पूरा पार्क को मेंटेन किया है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। कहा कि किसानों की विकास की तस्वीर जिस मैं ढूंढने आई हूँ, जिसे समझने आई हूँ, सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि यहाँ किसानों का विकास होता है। किसान यहाँ पर बहुत सारी अपनी नई नई चीज़ें, नई नई वैरायटी को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, जिसे लोग देखते हैं, सीखते हैं या फिर उसे देखकर लोग खरीदते हैं। तो उससे पैसा सीधा मायने में किसानों का बढ़ता है। तो क्या हमारे किसानों की इनकम को, जहाँ हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इनकम को किसानों की कहीं ना कहीं डबल करने की बात कर रहे हैं, यहाँ होती हुई नजर आती है? हाँ ज़रूर। देखिए यहाँ पे अभी हैंडलूम्स का काफ़ी प्रचार है। आपको पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट में हैंडलूम्स काफ़ी प्रसिद्ध है, जो यहाँ पे सिल्क बनते हैं जो। और यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे म्यूजियम है, असम नेशनल म्यूजियम, वहाँ पे कैसे कपड़े बनाते हैं और वहाँ का जो प्रोडक्शन आते हैं वो हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं, जो कि बाहर के टूरिस्ट आते हैं और वो यहाँ से बाय करते हैं। तो उस तरह से आपका एक सोर्स हुआ, मतलब वो मतलब किसान के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो महिला है जो कपड़े बनाते हैं और सेल करते हैं, जो मतलब बेचते हैं, तो वो एक तरह से आपका उससे डेवलपमेंट हो रहा है। तो नॉट ओनली यहाँ पे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल जो डिशेस होते हैं, जैसे चावल का हम लोग पीठा वगैरह बनाते हैं। तो आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ के गांव के महिला है वो हमें पीठा जो होते हैं, असम का जो ट्रेडिशनल डेजर्ट होते हैं, जैसे लड्डू वगैरह बना के चावल का वो सब बना के वो यहाँ पे पाया जाता है, तो वो सेल करते हैं। तो उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं जी। अच्छा, खेती बाड़ी की हम बात करने आ गए हैं, समझने आ गए हैं, महिलाओं की भागीदारी कितनी है? बहुत है, क्योंकि यहाँ पे जब पेड़ी कल्टीवेट होते हैं, जब हम धान लगाते हैं तो वहाँ पे सारे महिला ही जाते हैं उसको लगाने के लिए। पार्क में पूरा नॉर्थ ईस्ट समाया हुआ है। इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में ऑर्चिड की 1600 किस्म की प्रजातियां संरक्षित की गई हैं। ऑर्चिड की एक एक किस्म को हमने करीब से देखा और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। तो बहुत सारी चीजें हमने आपसे जानी है, बातें की है, लेकिन असम का जो फ्लावर है उसके बारे में बताइए। ये असम का स्टेट फ्लावर है, फॉक्सटेल ऑर्किड। हाँ, असम इसमें हम लोग कोपो फूल बोलते हैं और इसके बिना बिहू अधूरा है, जो कि आपको पता है कि असम का स्टेट फेस्टिवल बिहू है। तब लड़कियां इसके फ्लावर को हेयर बन में लगा के, मतलब नॉट ओनली गर्ल्स, एक्चुअली वुमेन्स ऑल्सो, मतलब महिलाएं इसके फ्लावर को हेयर में लगा के और इसको हेयर बन में लगा के बिहू डांस करते समय लगाते हैं। नॉट दिस वन, एक्चुअली ये है। पार्क में काम करने वाली महिलाओं ने हमें एक एक फूल की किस्म से रूबरू कराया और बड़ी बारीकी से उसके बारे में जानकारी दी। इसी नेशनल ऑर्किड बायोडाइवर्सिटी पार्क में असम नेशनल म्यूजियम भी है, जो अपने आप में एक अलग कहानी पेश करता है। इस म्यूजियम में असम की संस्कृति से जुड़ा हर सामान मिलता है, जो खुद असमिया लोगों ने खुद अपने हाथों से ही बनाया है। तो हमारी किसान यात्रा जो है असम में चल रही है
और असम में हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं किस तरह से तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ की जो किसान महिलाएं हैं किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्यों यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि महिलाएं हाथों से, जो मैंने पहन रखा है ऐसे शॉल बना रही हैं, हाथों से वो पर्स बना रही हैं, हाथों से वे छोटे छोटे बैग्स बना रही हैं, टोकरी बना रही हैं, मफलर्स बना रही हैं। तो हमारी महिलाएं जो है किस तरह से अपनी जो रोजगार है जिसे कहा जाए कैसे बढ़ा रही है? मतलब वो लोग अपने खुद बनाते हैं, खुद बनाने के बाद वो बेचते भी है और उनके बाद जो उसका जो बच्चे होते हैं उसको पालते हैं। कॉलेज स्टूडेंट है जिसको उसको स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, घर चलाते हैं, सब कुछ इसमें कर सकते हैं। सिर्फ कपड़ा बने नहीं, हमारे यहाँ पर हर महिला हर कामों में एक्सपर्ट होते हैं आसाम के लोग। जैसे कि हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कपड़ा बना रहे हैं, इसमें हैंडबैग या ट्रेडिशनल ड्रेस। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो महिलाएं जो है उसको कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो हस्बैंड अगर उसको शादी करने के बाद भी, क्योंकि उसका जो ज़रूरत है, जो कपड़ा की ज़रूरत है वो खुद अपने बना के खुद भी पहन सकते हैं और खुद बना के वो सेल करने के बाद वो उसमें घर चला सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये जितने भी आप काम बोल रहे हैं ये हमारी सिर्फ महिलाएं करती हैं? हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं है, तो कि महिलाएं भी करते हैं, तो मतलब मेल भी करते हैं। जैसे आप लोग जाएंगे तो सुवालकुशी एक ऐसा विलेज जगह है गुवाहाटी में जो सुवालकुशी कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब बॉय लोग बनाते हैं, मतलब लड़का लोग बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर लड़का लड़की दोनों मतलब कपड़ा बनाने में एक्सपर्ट है और हर कामों में मतलब लड़का लड़की बराबर काम करते हैं। अच्छा, ये जो असम में होममेड जो चीज़ें बन रही है, हाथों से जो चीज़ें बनाई जा रही है इतनी मेहनत से, ये सिर्फ असम तक सीमित है या बाहर भी जाती है? हमारे यहाँ पर तो कमर्शियली सेल के लिए तो बनाते ही है, लेकिन ये तो पूरा बाहर में तो अभी तक कहते हैं एक्सपोर्ट के लिए हम लोग नहीं किया है। तो हम लोग जो गांव में है कुछ लोग ऑर्डर देते हैं, वो खुद बनाते हैं और गांव में ही ये मतलब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, सिर्फ असम के अंदर ही होते हैं अभी तक। बट रोजगार का बड़ा जरिया है। यस, इससे सीधा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। हाँ, रोजगार मिल रहा है, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंस है, वो खुद करके खुद कर सकते हैं। उसका कोई जॉब नहीं होने से भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हर कामों में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए वो हाथों का जो उसका जो विद्या है, वो हाथों के द्वारा वो सब कुछ करके वो अपने कमाई, घर परिवार, जो उसका जो बच्चे हैं सभी को वो मेंटेनेंस कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो सिर्फ दुर्गापुर गांव की बात नहीं करेंगे, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेंगे, यानी पूरे असम में हमारी महिलाएं ऐसे ही काम करती हैं? हाँ, पूरा असम में ये लोग मतलब काम करते हैं। अगर देखेंगे तो हमारे एक्चुअली जो ट्राइबल्स लोग जो है उसको जो हैंडलूम होते हैं उसको बैकस्ट्रैप लूम या लोइंग लूम बोलते हैं, तो उन लोगों को सभी घर में एक्सपर्ट है। खासकर जो मिसिंग की जो बात कहना चाहता हूँ, उन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो वो लोग भी बनाते हैं। उन लोगों का प्लेन एरिया का ऐसे होता है, जिसको हम लोग जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस होते हैं उसको हम लोग मेखला चादर कहते हैं। चादर मीन्स जो लाइक ए हाफ साड़ी होता है, तो ही हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो उसके द्वारा पहचानते हैं। और काफ़ी सबका अलग अलग पैटर्न होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न मालूम है तो वो देख के भी पता लग सकते हो कौन सी कम्युनिटी के है। तो ऐसे 97 में तो सबका मतलब डायलेक्ट, कल्चर, कस्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हम लोग जो बातचीत करते हैं वो आसामीज में बात करते हैं, मतलब MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है उसी में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो पहले से ही काफ़ी डेवलप हो गए और महिलाएं जो नॉलेज जो ज्ञान है, काम करने का तरीका है, पुराने ज़माने से बहुत ही एडवांस हो गया है। इन महिलाओं के हाथों में गजब का हुनर है। यहाँ काम करने वाली महिलाएं न सिर्फ घर संभालती हैं बल्कि आमदनी के लिए यहाँ काम भी करती हैं। यहाँ की हर महिला दिन रात एक कर काम करती हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। ये बदलते भारत की नई तस्वीर है। तो देखिए, हमारे असम की ये महिलाएं हैं जो पहले सिर्फ घरों में बैठती थी, चूल्हा चौका करती थी, और चूल्हा चौका के साथ साथ इनके हाथों का हुनर इतना था कि वो घरों तक ही सीमित रहता था या सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहता था। अब विकास की बात करें तो सिर्फ किसानी खेती नहीं है, इसके अलावा हमारे महिलाओं के हुनर की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि घर संभालने के साथ साथ आप ये काम भी करती हैं? हाँ, ये भी करती हूँ। घर का काम भी और ड्यूटी भी करती हूँ और लोगों को दिखाती हूँ। रोज़ यहाँ पर हम लोग से जॉब करती हूँ। अच्छा, कितना कमा लेती हैं? इसे तो ये तो कॉपरेटिव सोसाइटी है, गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए चलती है घर ऐसे। महीने का कितना होता है? 10,000। 10,000 महीने? 10,000। यानी घर में रहकर 10,000 कमा लेती हैं। हाँ। अच्छा, कितना समय लगता है एक चद्दर बनाने में, एक मेखला बनाने में? इससे तो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती हूँ। फिर भी एक बनाने के लिए 1 सप्ताह, 5 दिन, 6 दिन ऐसा लगता है।
लेकिन डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती हूँ। सिर्फ प्लेन बनाने के लिए एक दिन में बन जाता है 3 मीटर और 4 मीटर, नहीं तो ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए तो 5-6 दिन 1 सप्ताह ऐसे लगता है। अच्छा, ये काम तो आपको पहले से आता है, सदा से आता था? पहले आप सिर्फ घर तक ही सीमित थी? घर में मामी बनाती थी, दादी माँ, और दादी माँ के साथ ऐसे देख के और मामी के साथ देख के ऐसे हम लोग सीख जाते हैं। बचपन में ऐसे स्कूल जाती हूँ, खेत करती हूँ और ऐसे घर का काम, सारा काम खुद का संभालना पड़ता है। गांव में तो ऐसे कुछ भी नहीं थी, इसलिए अब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता? नहीं, तो खुद हम लोग कमा लेती हो, खुद सीखती हो, खुद ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग खुद बना के ऐसे घर चलाती हूँ। अभी भी घर चलाती हूँ, ये से करके कपड़ा बना के बच्चों को पढ़ाई करती हूँ। अभी मेरा बेटी हाई सेकेंडरी पास किया और नर्स अभी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे काम करके हम लोग छोटा काम करके चलाती हूँ। देखिए, लगातार हम आपको महिलाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह विकास की तस्वीर में हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मेखला बना रही हैं, अलग अलग हमारी महिलाएं यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें बना रही हैं जो हमारे यहाँ के असम के लोग पहन रहे हैं। जब इन्हें मौका मिला कि आप घर से बाहर निकल कर अपने हुनर की अपनी पहचान बनाइए, तो ये मौका भी हमारी महिलाओं ने कहीं ना कहीं चौका मारने का सोच लिया है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम ज्योतिका राजवंशी सेकिया। अच्छा ज्योतिका, क्या कहेंगी? अपनी कहानी बयां करें अपनी। मेरे बारे में मैं क्या करूँगी? मेरा जो आत्मनिर्भर मैं महिला हूँ। क्या है आप? आत्मनिर्भर मेरा महिला। आप आत्मनिर्भर महिला हैं? हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ ये जो काम करती हूँ। तो मेरा साथ भी जो ट्रेडिशनल ड्रेस बना रहा है, इस जीविका के लिए मुझे बहुत खुश आता है। मुझे बेटियाँ उन लोगों के बड़ा मानो होने के लिए, इस कर्मों से बड़ा मानो होने के लिए बहुत कमाया है, इसलिए मुझे ये काम करने के लिए बहुत खुश है। जी, यानी बच्चों को पढ़ाई हो, बच्चों को आगे बढ़ाना हो तो इस काम से आप बढ़ा सकती हैं। आप आत्मनिर्भर हैं। अब आपके हुनर से आपको जब पैसा मिलता है तो आप खुश होती हैं? हाँ, खुश है, बहुत खुश होती है। दिन भर में कितना बना लेती है? ये दिन भर डिज़ाइन पर डिपेंड कर रही है। अच्छा। तो सिंपल बनाने के लिए 5-6 दिन लग जाएगा, तो ज़्यादा डिज़ाइन पर ज़्यादा टाइम लगेगा। मैम, यानी घर पे ही रहती हैं या आपको कभी असम से बाहर भी जाना पड़ता है ये सब काम करने के लिए? हाँ, कहते हैं। हाँ, जाना। अच्छा, ये जो आप बना रही है मेखला, ये सिर्फ असम तक सीमित है या यहाँ से बाहर भी जाता है आपका बनाया हुआ? नहीं, मुझे ये असम से चलती है। असम से चलते हैं। लोग खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। तो किसान यात्रा की तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे थे गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से, दुर्गापुर गांव से, और यहाँ पर किस तरह से हमारा किसान महिलाएं तरक्की कर रही हैं। काजीरंगा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और देखिए, काजीरंगा का नाम जहन में आते ही समझ में आता है कि ये एक ऐसा हब है जहाँ हमारी महिलाओं का, किसानों का हुनर आपको यहीं पर मिल जाता है। केवल साड़ी कपड़े तक सीमित नहीं है, यहाँ पर आपको कई हज़ार वैरायटी मिल जाएगी जो हाथों से हमारी महिलाएं बनाते हैं, किसान बनाते हैं और उसे मार्केट में लेकर जाते हैं। सिर्फ असम का मार्केट ही नहीं है, पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट के होममेड बनी हुई चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, तो इसी हब से निकलकर आपके घर आती हैं। तो इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम में। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।